नमस्कार बच्चों। आज हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड एसएससी रेलवे में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, बनाते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे क्विकली किया जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल कैरियर बुक पर ये क्लासेस देख रहे हैं और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फ्री टेस्ट के लिए आप हमारे वेबसाइट www.careerbook.org पर भी आ सकते हैं। चलिए, ये सब सारा क्वेश्चन आपको www.careerbook.org पर आपको टेस्ट में मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए गोज 10 किलोमीटर डिस्टेंस विथ एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। वह 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। वाइल रेस्ट 20 किलोमीटर ही ट्रेवल विथ एन एवरेज स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए ड्यूरिंग द होल जर्नी। देखिए, कहता है कि ए जो है क्या बोलता है, पहले फिगर समझिए आप। पहले ए जो है ये 10 किलोमीटर जो है आपका चल रहा है कितना के स्पीड से, तो 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये 20 किलोमीटर किस स्पीड से चल रहा है। 20 किलोमीटर आपका चल रहा है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इस तरह से ये जो है टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, टोटल 20 और 10 30 किलोमीटर। ठीक है ना, टीडी। 30 किलोमीटर। अब आ जाइए, अब इसमें पूछा जा रहा है आपको कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखिए, जनरली लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2 और जोड़ 15 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं और जो आता है वो बोलते हैं कि ये मेरा एवरेज स्पीड हो गया। लेकिन ये क्या है, गलत है, रॉन्ग है। एवरेज स्पीड बराबर होता है, आप जान जाइए, कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो यहाँ तो टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया लेकिन टोटल टाइम हमें पता नहीं है, तो टोटल टाइम हम निकालेंगे तो टोटल टाइम को हो जाएगा। देखिए, जितने डिफरेंस स्पीड से डिफरेंस डिस्टेंस तय किए जाते हैं उतने डिफरेंस डिस्टेंस को तय करने के लिए स्पीड टाइम अलग अलग लगता है। जैसे यहाँ पर दो टर्म में दो स्पीड है, 6 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, तो दोनों के लिए अलग अलग टाइम लगेगा। तो पहले हम मान लेते हैं कि ये दूरी तय करने में T1 टाइम लगा और ये दूरी तय करने में T2 टाइम लगा। तो टोटल टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल टाइम बराबर हो जाएगा T1 प्लस T2। ओके, T1 प्लस T2। अब हम लोग T1 निकालेंगे। तो देखिए, हम लोग जैसे जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो टाइम T1 बराबर 10 किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड 6 किलोमीटर। इट मीन्स कि 5/3 आया आपका क्या, T1। और T2 क्या आया, T2 आपका आया, T2 हो जाएगा, देखिए 20 किलोमीटर डिस्टेंस और समय स्पीड क्या है 15 किलोमीटर, मतलब 4/3। ठीक है, 4/3। तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 बराबर क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 बराबर हो जाएगा 5/3 प्लस 4/3। इट मीन्स
ये आपको कितना हो जाएगा 9/3 मतलब 3 घंटा। ठीक है, मेरा टाइम टोटल निकल गया, कितना आया मेरा टोटल टाइम 3 आवर। और डिस्टेंस कितना है मेरा टोटल 30 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बताइए, बताइए 30/3 मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, समझ में आया। देखिए, इस तरह के प्रश्न को, जो भी प्रश्न आता है सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, प्रश्न को एकदम तोड़ दीजिए, एकदम तोड़ दीजिए, प्रश्न जहां तक टूट सके वहां तक प्रश्न को तोड़ दीजिए और समझिए कि हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस क्या बोल रहा है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, इस प्रश्न को देखा जाए, ए कवर हाफ ऑफ डिस्टेंस, ए जो है कि आधा डिस्टेंस जो है विथ द 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, एंड रेस्ट विथ 30 किलोमीटर पर आवर, और रेस्ट कितना के स्पीड से करता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से करता है। सॉरी, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा। देखिए, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो है इतना मान के चलिए कि दूरी तय किया, ठीक है ना। और इसमें बोला जा रहा है कि हाफ डिस्टेंस जो है वह किस स्पीड से चला 20 किलोमीटर पर आवर, और बाकी हाफ डिस्टेंस कितने के स्पीड से चला 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है। ये तो पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर हम लोग अभी पढ़े थे क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो यहां पर तो ना डिस्टेंस है ना टाइम है। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग सपोज कर लीजिए, देखिए हम लोग सपोज XYZ भी कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, हम मान लिए कि टोटल डिस्टेंस मान लिए कि x किलोमीटर है, तो हाफ हो जाएगा कितना x/2 किलोमीटर। ठीक है, XYZ हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, या ये मान सकते हैं कि हाफ डिस्टेंस जो है कि x किलोमीटर है। हाफ डिस्टेंस क्या है x किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2x किलोमीटर, ये भी मान सकते हैं। ठीक है, मानने के लिए मैं कुछ भी मान के बना सकते हैं आगे, लेकिन कैलकुलेशन इजी हो, क्या कैलकुलेशन इजी हो, आंसर जल्दी आए, तो हम इसके लिए क्या माने। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं कि जो दोनों स्पीड दिया हुआ है दोनों को गुना कर देते हैं और वो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं। जैसे देखिए हम मान लिए यहाँ पर कि ये टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, क्या मान लिए अपने मन से 600 किलोमीटर, और ये कैसे माने 30 और 20 को गुना कर दिए और मान लिए कि ये टोटल डिस्टेंस चला 600 किलोमीटर। ठीक है, तो 600 किलोमीटर में हाफ जो है डिस्टेंस कितने के स्पीड से चला, तो 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो लिख सकते हैं T1 बराबर टोटल डिस्टेंस 300 डिवाइडेड बाय कितना 20 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स ये हो गया कितना मेरे को 15, कितना 15 आवर घंटा। ठीक है, अब आ जाइए T2 बराबर क्या आएगा 300 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 आवर। अब हमारा T1 भी मिल गया, T2 भी मिल गया, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस हम लोग कितना माने थे 600 और टाइम कितना लगा 25 आवर, तो कितना हो गया हमारा एवरेज स्पीड बताइए 24 किलोमीटर
पर आवर। ओके, अगर हम लोग इसी प्रश्न को एक्स वाई मान के चलते, एक्स टू एक्स मान के चलते तो समय ज्यादा लगता, लेकिन यही डिस्टेंस हम ऐसा मान लिए जो इस स्पीड से भी कट जाए और इस स्पीड से भी कट जाए, तो हमारा टाइम सिंपल निकल गया और इसके कारण हमारा जो है कि एवरेज स्पीड क्या हुआ, क्विकली निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कवर ऑफ हिज जर्नी एट 20 किलोमीटर एंड रेस्ट एट x किलोमीटर पर आवर। कहता है कि ए कवर करता है हाफ जर्नी का आधा दूरी जो है कवर करता है 20 किलोमीटर पर आवर से एंड रेस्ट एट x किलोमीटर पर आवर से, और बाकी का आधा x किलोमीटर पर आवर से। देन हीज एवरेज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? ये भी पिछले क्वेश्चन के मेथड पर हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको क्या हम बताए थे, जैसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए। ए जो है यहाँ से चलना शुरू किया और ये पूरा डिस्टेंस इतना तय किया, ठीक है ना, जिसमें आधा डिस्टेंस इसने किस स्पीड से किया, 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और बाकी आधा डिस्टेंस किया तय x किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। और इसका एवरेज स्पीड अब की दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है 24 किलोमीटर पर आवर। यही ना है प्रश्न में, इसके अलावा भी कुछ है नहीं है। तो ये प्रश्न में इतना है और हमें अब इस पर सॉल्व करना है। तो देखिए हम पहले बतला चुके हैं कि हम लोग वैसा कैलकुलेशन लेते हैं, मतलब डिस्टेंस मानेंगे जो 20 से भी कट जाए और x से भी कट जाए। तो हम मान लिए टोटल डिस्टेंस कितना मान लिए, 20x मान लिए। कितना मान लिए, 20x। हम XYZ भी मान के चल सकते हैं, लेकिन XYZ मान के चलेंगे कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा। तो हम लोग क्या किए, 20x मान लिए टोटल डिस्टेंस। तो हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10x, और इधर का हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10x, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं T1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 10x मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 20 किलोमीटर, ठीक है। और T2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 10x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या आया, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम देखिए यहां हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा +10। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x + 20/2। अब हम लोग यहां पुट करेंगे एवरेज वेलोसिटी 24 किलोमीटर पर आवर बराबर टोटल डिस्टेंस 20x, ओके, बाय टोटल टाइम x + 20, और ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 24x + 480 = 40x। अब हम 24x को उस तरफ ले जाते हैं बराबर के, तो ये हो जाएगा 480 = 40x - 24x। देन आफ्टर अब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 480 = 16x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। मतलब कि आपका x का वैल्यू पूछ रहा था ना, मतलब x का वैल्यू क्या हुआ, 30 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man covered half of distance at 3 kilometer per hour and rest at 5x kilometer per hour. तो what is the average speed of the man? कहता है कि एक आदमी जो है आधा दूरी 3x है, आधा दूरी जो है 3x से
और बाकी का रेस्ट आधा दूरी जो है 5x से कवर करता है, तो बतलाइए कि एवरेज स्पीड क्या होगा। सिमिलरली एकदम देखिए हम लोग पूरा डिस्टेंस कितना मान लेंगे, देखिए यहाँ 15x हो गया मान लिए। अब देखो बच्चों 15x आ तो गया, ठीक है ना, लेकिन 15x कटेगा नहीं कटेगा, चलिए वो छोड़ दीजिए। 15x कटेगा 2 भाग में तो कभी नहीं कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि 7.5 हो जाएगा तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं टफ होने वाला है, लेकिन 15 जब आए तो उसको ऐसे अंक में लेके जाइए आप कि ये ऑड से इवन में चेंज हो जाए। जैसे 30 मान लेते हैं, सपोज 30 मान लेते हैं, चलिए, लेकिन हम लोग 15 पे ही बनाते हैं, तो 15x हो गया, तो T1 कितना हो जाएगा 15x बटा 3x, और ये आपका कितना हो जाएगा T2 बराबर 15x बटा आधा दूरी ना बोल रहा है, तो हम इसको 30 मान लेते हैं सीधा सा। तो आधा दूरी हो गया 15x बटा 3x, और ये हो गया 15x बटा 5x, ठीक है। तो इस तरह से हमारा T1 निकला कितना 5, और T2 कितना निकला 3। तो हम लोग का एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड तो 30x हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस, और 5×3 8 घंटा हो गया हमारा क्या समय। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, 15 4 2 7, मतलब क्या हो जाएगा 7.5x किलोमीटर। 15 4 7.5 गलत हो गया है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन गलत हो गया, 7.5 ये होगा, और ये कितना हो जाएगा फिर 3.75x किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पर्सन गोज टू हिज ऑफिस 1/3 ऑफ स्पीड एट विच ही रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस। If the average speed during the whole trip is 20 km per hour, what is the speed of person while he was going to his office? देखिए कहता है कि एक व्यक्ति जो है वह ऑफिस से जो आता है उसका 1/3 स्पीड से वो ऑफिस जाता है। जाहिर सी बात है आदमी ऑफिस स्लोली जाता है और आता घर पर भागकर जल्दी, ठीक है ना। तो वो जो वापस ऑफिस से आ रहा है उसका 1/3 स्पीड से वह जाता है ऑफिस, और बोला जा रहा है कि उसका एवरेज स्पीड पूरे होल ट्रिप का जो है वह 12 किलोमीटर पर आवर है। तो पूछा जा रहा है कि वह किस स्पीड से ऑफिस जाता है, वह किस स्पीड से ऑफिस जाता है। तो देखिए पहला सेंटेंस जो है कि अ पर्सन गोज टू हिज ऑफिस एट 1/3 ऑफ स्पीड एट विच ही रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस। मतलब कि हम मान लेते हैं कि ये आदमी जो है कि ऑफिस गया, ठीक है, और ये गया और ऑफिस से वापस फिर ये घर की ओर आया। देखिए एकदम इजीली समझिए, ठीक है ना, ऑफिस गया और ऑफिस आया। अब कहता है कि जिस स्पीड से ऑफिस से वह वापस आता उसका 1/3 स्पीड से वह जाता है। तो मान के चलिए कि वह 3x किलोमीटर से वह वापस आता है, ठीक है, 3x किलोमीटर से वह वापस आता है। तो वह जाता कितने के स्पीड से है, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वह ऑफिस जाता है फर्स्ट लाइन से। अब कहता है कि ये होल ट्रिप जो है उसका एवरेज स्पीड जो है वो क्या है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ पर्सन,
ही पर्सन वाइल ही वॉज गोइंग टू ऑफिस, मतलब कि वह ऑफिस जो है कि किस स्पीड से जा रहा है, तो एक्स स्पीड से जा रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, एक्स बराबर वाट। ठीक है, अब देखिए घर से ऑफिस का जो दूरी होगा वही ऑफिस से घर का दूरी होगा, नहीं इक्वल है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि वो टोटल डिस्टेंस जो है 6x कवर किया। कितना कवर किया, मान के चले 6x। कैसे माने, देखिए माने ऐसे हम लोग 3x गुना 1x मतलब 3x, और ये कटना चाहिए। बोला था मैं पिछले क्वेश्चन में कि इवन में ऑड में रहे, इवन में हमको रखना है, तो इसको हम लोग कर दिए 6x। ठीक है ना, तो ये टोटल हो गया 6x। तो ये घर से ऑफिस की दूरी इसका कितना हो जाएगा 3x, और ऑफिस से फिर घर की दूरी हो जाएगा 3x। तो इस तरह से हम लोग T1 निकालेंगे। T1 क्या हो जाएगा, दूरी मतलब 3x बटा स्पीड, सॉरी x ऊपर हम लोग मान चुके थे ना, ऊपर x हम लोग मान चुके थे, तो ये हम 3x ना मान के हम लोग y मानते हैं। क्या मानते हैं, डिस्टेंस 3y मतलब 6y टोटल। तो हम लोग लिख सकते हैं 3y बटा x, और T2 बराबर हो जाएगा इसी तरह से, क्या हो जाएगा 3y बटा 3x। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा 3y बाई एक्स अब प्लस y बाई एक्स मतलब 4y बाई एक्स। क्लियर। अब आइए हम लोग अब आते हैं, अब देखिए अब हमारा जो है एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर बराबर टोटल डिस्टेंस 6y और टोटल टाइम 4y अब बटा x, x चला जाएगा कहां ऊपर, तो ये y और y कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 3 और ये हो गया 2, ये हो गया कितना कैंसिल होके 4, तो 4 दूनी 8। देखिए ये 4 और ये 2, 4 दूनी 8, x बराबर 8 मतलब 8 किलोमीटर पर आवर से गया। और पूछता कि वह वापस किस स्पीड से आता है, तो हमारा वापस किस स्पीड से आ रहा है 3x के स्पीड से आ रहा है, तो वापस पूछता तो हो जाता 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू पर्सन ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम टू डिफरेंट पैलेस टूवर्ड्स ईच अदर। दो आदमी जो है ए और बी स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम टू डिफरेंट पैलेस, दो अलग अलग जगह से, टूवर्ड्स ईच अदर दोनों एक दूसरे की ओर। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ देयर स्पीड बी 3:5, अगर इनका दोनों का ए और बी का दोनों का अगर दोनों का ए और बी दोनों का स्पीड का रेशियो क्या है 3:5 है, देन तब व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी रेस्पेक्टिवली टिल द पॉइंट ऑफ मीटिंग। वो जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट पर वो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का जो है कि रेशियो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए फिगर से समझिए पहले, ये ए है और ये बी है, दोनों दो डिफरेंट पॉइंट पर है। ठीक है ना, दोनों किधर है, दो डिफरेंट जगह पर है। ठीक है, अब देखिए ए जो है इधर की ओर चल रहा है और बी किधर की ओर चल रहा है, इधर की ओर चल रहा है, टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, टूवर्ड्स ईच अदर इफ द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। अब देखिए यहां स्पीड किस चीज में दिया हुआ, रेशियो में, मतलब कि ए का स्पीड अगर 3x किलोमीटर पर आवर है तो बी का स्पीड कितना होगा 5x किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द रेशियो
of distance covered by A and B respectively till the point of meeting। अब मान लेते हैं कि ये चलते चलते जो है कि इस पॉइंट पर आके मिलता है। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर आके दोनों मिलता है। कौन दोनों मिलता है? ए और बी। ए और बी यहां पर आके जो है कि मिलता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ए के द्वारा जो दूरी तय की गई और बी के द्वारा जो दूरी तय की गई वो दोनों का रेशियो क्या है। तो ये मान लिए कि ए के द्वारा D1 तय किया गया और बी के द्वारा D2 तय किया गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि D1 बटा D2 पूछा जा रहा है प्रश्न में। राइट, समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में हमारा देखिए क्या है, टाइम तो है नहीं, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि दोनों जब एक ही समय से चलना शुरू किया तो दोनों एक खास समय तक चला। मतलब अगर 1 घंटा ए चला तो 1 घंटा बी चला, तभी ना मिला एक जगह वो कहीं पर। मतलब ए चलते रहा तो बी भी चलते रहा। अगर 2 घंटा ए चला तो 2 घंटा बी चला। ठीक है, तो इस तरह से टाइम तो सेम लगा। हम मान लेते हैं टाइम कुछ, मान लेते हैं कि ए 1 घंटा चला और 1 घंटा बी भी चला। ठीक है ना, 1 घंटा ए भी चला, 1 घंटा बी भी चला। तो अब आ जाइए, हम लोग लिख सकते हैं क्या? डिस्टेंस बराबर दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। 3x हो गया इसका चाल गुना समय 1 घंटा, तो D1 मेरा निकल गया। और D2 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 5x गुना 1 घंटा। ठीक है, अब मेरा D1 इज टू D2 क्या हो जाएगा? 3x बटा 5x। क्या हो गया? 3:5। अब आप लोग देखिए सीधा सा याद रखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा स्पीड का जो रेशियो रहेगा वही रेशियो डिस्टेंस कवर्ड बाय रहेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये मतलब फिक्स है। क्योंकि स्पीड क्यों होता है? क्योंकि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डिस्टेंस, और स्पीड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अब इस तरह से आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग जो है कि प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ मैं पुनः आपके बीच आऊंगा। और आप जो है कि जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे एनर्जी प्राप्त होती है और मैं और अच्छा पढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। आप लोग साथ दीजिए और डे बाय डे प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।